स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। प्रणाम बेटा, खुश हो। हम क्या पढ़ रहे थे? हम एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, कैसे कैसे एनिमल्स को 11 फाइलम 11 संघों में डिवाइड किया गया है ना। और उसके बाद हम पढ़े थे कि एनिमल किंगडम को हमने 11 फाइलम 11 संघों में विभाजित कर दिया है। 11 में से लास्ट क्लास तक 5 पढ़ लिए थे, है ना। प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्टीहेल्मिंथीज हमने शनिवार सैटरडे क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें एनिलिडा, फाइलम, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा तीनों खत्म करेंगे, तभी परसों की क्लास में प्रैक्टिस करके ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है मैम? कहां थी? यही हूं मैम। तो कहां गई है? हाँ चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। चलो चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं एनिलिडा फाइलम। आइए जरा देखो बच्चों, एनिलिडा फाइलम का मतलब क्या होता है? ये जो शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के एन्यूल शब्द से आया है। एन्यूल का मतलब होता है रिंग, रिंग का मतलब होता है ऐसे गोल गोल छल्ला, जैसे हम अंगूठी में अंगूठी पहनते हैं ना, वैसे। तो ऐसा आपसे पूछा जाएगा कि उस फाइलम का नाम बताओ जिनके जीवों के शरीर में छोटे छोटे एन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, रिंग यानी छल्ले प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों वो एनिलिडा फाइलम में रखे गए हैं। एनिलिडा फाइलम के जो जीव होते हैं उनका बॉडी कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड बॉडी का मतलब होता है बेटा उनका शरीर छोटे छोटे गोल गोल रिंग्स में, गोल गोल एन्यूल्स में बटा हुआ होता है। इनका शरीर खंडों में बटा हुआ होता है। इनका शरीर खंडित शरीर माना गया है बेटा। खंडित शरीर का मतलब हो गया छोटे 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 खंड, छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है ना। तो उस फाइलम के जीवों के नाम बताओ जिनका शरीर खंडों में बटा हुआ होता है। ये खंड कितने भी हो सकते हैं, 10, 15, 20, 25, जितना बड़ा जीव होगा उतने बड़े इनके अंदर एन्यूल्स होंगे। ठीक है ना। क्या होगा? एन्यूल्स होंगे। तो सेगमेंटेड बॉडी में जिनका शरीर बटा हुआ है उनको हम कहां रखते हैं? उनको हम एनिलिडा फाइलम में रखते हैं। नेक्स्ट आप लिखो, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अब मुझे समझ में आ गया होगा बात की आपको, ये तो पता लग गया होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है। इनका शरीर कितने? 3 परत में, त्रिस्तरीय का मतलब होता है 3 लेयर में बटा हुआ होता है। और 3 लेयर कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उसके बाद लिखोगे इनके शरीर में सिलोम प्रेजेंट होता है। सिलोम आर प्रेजेंट, इसका मतलब क्या? सिलोम इज प्रेजेंट। सिलोम प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया बेटा? कि इनके बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है। और कैविटी का मतलब क्या होता है बेटा? सिलोम का मतलब होता है कैविटी, कैविटी का मतलब होता है गुहा, यानी कि ऑर्गन्स को बनने के लिए जगह मिल गई है। अब बच्चों जो यहां से ये जो फाइलम है ना, इस फाइलम में बेटा सारे सारे आगे जितने सारे फाइलम्स आएंगे उन सब में ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इनका जो बॉडी है वो कहां तक डेवलप हो गया है? ऑर्गन लेवल तक। ऑर्गन लेवल का मतलब है इन जीवों में अंगों का विकास हो गया है। इन सब में अब आगे जितने भी फाइलम लिखोगे ना, देखो बेटा धीरे धीरे विकास होता गया। अब खुद सोचो, सबसे पहले डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आए थे, उसमें धीरे धीरे पहले सेल थी, सेल से टिश्यू लेवल आया, टिश्यू लेवल से अब ऑर्गन लेवल आ गया। ठीक है, अब क्या आ गया? ऑर्गन लेवल का मतलब है अंगों का विकास हो गया है, ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि ये जो इनमें क्या रेस्पिरेशन होता है? आपको बोलना है यस, ये रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वास, है ना। ये ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन से अपना एनर्जी बनाते हैं। तो बच्चों इनका रेस्पिरेशन कहां से होता है अगर आपसे पूछ ले तो जनरल जो बॉडी सरफेस होता है ना, बॉडी सरफेस का मतलब होता है शरीर की जो सामान्य सतह होता है ना, शरीर के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी से क्या कर लेते हैं? अपना ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं। बॉडी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं। अब बॉडी किससे बनी हुई है? स्किन से। तो मैं ये कह दूं कि इनकी त्वचा के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, वहीं से अपना रेस्पिरेशन करते हैं, वहीं से अपना श्वसन करते हैं। इन जीवों के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र, जिसमें हार्ट भी आता है और ब्लड भी आता है। तो ये वो फाइलम है जिनके जीवों में प्रॉपर तरीके से हार्ट यानी हृदय बन गया है। लिख दीजिएगा, हार्ट इज प्रेजेंट, और ब्लड यानी खून भी इनके अंदर पाया जाता है। हृदय और खून दोनों पाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस जीवों के अंदर एनिलिडा फाइलम में जो जीव आते हैं उनके बॉडी में जो खून होता है वो किस कलर का होता है? इनका खून लाल रंग का होता है, रेड कलर का ब्लड होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा इनके अंदर भी हमारी तरह क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से इनका खून भी किस रंग का होगा? लाल रंग का होगा। तो इनके अंदर हार्ट बन गया है और खून बन गया, खून लाल रंग का हो गया है। नेक्स्ट आपको बताना है कि इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी बनके तैयार हो गया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो प्रेजेंट। लिख दीजिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है पाया जाता है, इनमें उपस्थित होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बनके इनका तैयार हो गया है। तो लिख दीजिए पाचन तंत्र विकसित हो चुका है। पाचन तंत्र क्या हो गया? इनका विकसित हो गया है। बेटा जितने मैं क्वेश्चन यहां से बताऊंगी ना, बस आपको वही जानना है। इनमें पाचन तंत्र विकसित हो गया है। अगला लिख दो, इनमें एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन कहां से करेंगे? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। उत्सर्जित पदार्थों का क्या है ना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करना उत्सर्जन कहलाता है। नेफ्रीडिया होते हैं। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था नेफ्रीडिया क्या होते हैं? किडनी जैसी स्ट्रक्चर्स होती है। आपको याद है मैंने कहा था प्लेटीहेल्मिंथीज के जो जीव होते हैं वो एक्सक्रीशन कहां से कर रहे थे? फ्लेम सेल से कर रहे थे, ज्वाला कोशिकाओं से कर रहे थे। और जो एनिलिडा फाइलम में जीव आते हैं उनका एक्सक्रीशन कहां से होता है? किडनी, गुर्दों जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको नेफ्रीडिया कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? नेफ्रीडिया कहा जाता है। तो मैम मैं ये समझूं कि इनमें ट्रू का मतलब सच्चा सिलोम है, ये सिलोमेट्स होते हैं, यानी कैविटी बन गई, कैविटी बन गई तो अंगों का विकास हो गया। जैसे रेस्पिरेशन, ये अभी भी कहां से कर रहे हैं? स्किन, इनकी त्वचा के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से रेस्पिरेशन करते हैं। इनमें हार्ट बन गया, खून बन गया। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें प्रेजेंट है, उनमें पाचन तंत्र पाया जाता है। अब बच्चों जो एनिलिडा फाइलम है ना, आगे इसको हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। बस क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। अब मैं जो क्वेश्चन इस स्लाइड पे पढ़ाऊंगी ना वो आपको जानने हैं। एनिलिडा फाइलम को 3 क्लास में बांट दिया। अब ये क्लास क्या होता है? हमने पहली क्लास में पढ़ाया था। सबसे पहले किंगडम लिखते हैं, फिर फाइलम लिखते हैं, फिर उसकी क्लास लिखते हैं, वर्ग लिखते हैं। एनिलिडा फाइलम को हमने 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। अब ये 3 क्लास कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे आता है जिसको बोलते हैं, पहली को बोलते हैं ओलिगोकैटा। क्या कहते हैं? पहली क्लास को, पहले वर्ग को कहते हैं ओलिगोकैटा वर्ग। एग्जाम में आएगा ओलिगोकैटा क्लास कौन से फाइलम की है? एनिलिडा फाइलम की है। ठीक है, हाँ बेटा एस्टीहेल्मिंथीज में भी नेफ्रीडिया हो सकते हैं, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं पोलीकैटा। दूसरी क्लास को बोलते हैं पोलीकैटा क्लास, पोलीकैटा वर्ग, पोलीकैटा क्लास। और तीसरी जो आती है वो हीरोडीनिया आती है, हीरोडीनिया क्लास। अब मैं यहां पर तीनों में एग्जांपल लिखवाऊंगी बस, और कुछ क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी। वही मेन है बेटा, वही मेन।
दीपक कुमार के यहाँ क्लास नहीं होगी क्या? तुम लोग क्लास चलने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो टेक्निकल टीम को फोन कर लिया करो बेटा। हमने एनिलिडा फाइलम को 3 क्लास में बांट दिया। कौन कौन सी? ऑलिगोकेटा, पॉलीकेटा एंड हीरोडीनिया। हम इनके एग्जांपल लिखवाऊंगा, आप तुरंत समझ जाओगे। ऑलिगोकेटा का एग्जांपल आता है बच्चा आप सबका प्यारा सा अर्थवर्म, अर्थवर्म जिसको हम कहते हैं केंचुआ, केंचुआ, ठीक है। और पॉलीकेटा के एग्जांपल में आती है नेरिस, नेरिस। इसके एग्जांपल में लिखेगा इसमें रखा जाता है नेरिस को। अब ये नेरिस क्या होती है अभी फोटो दिखाएंगे। और इस क्लास में हीरोडीनिया क्लास में रखते हैं लीच को। लीच को हिंदी में बोलते हैं जोंक। अगर लीच आपके स्किन पे चिपक जाती है तो आपका खून पी जाती है, खून पी जाती है ना। चलो अब मैं आपको इन तीनों की फोटो दिखाती हूं और कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो आपको दिखाती हूं। बेटा इस बोर्ड पे देखो, आप देखो फाइलम एनिलिडा। कौन सा फाइलम है ये? एनिलिडा फाइलम है। अब देखिए जरा, एनिलिडा फाइलम की पहली क्लास को बोलते हैं ओलिगोकेटा। और ओलिगोकेटा के एग्जांपल में आते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म को हम केंचुआ कहते हैं। और केंचुए का जब शरीर देखोगे ना ध्यान से, लंबा सा शरीर होगा लेकिन उसमें छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट्स होंगे, आपको ऐसे दिखेंगे सेगमेंट। ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा, ये चौथा। जितना बड़ा केंचुआ उतने सेगमेंट होते हैं बेटा, उतना बड़ा क्या होता है? सेगमेंट होते हैं। दूसरी क्लास होती है जिसको बोलते हैं पॉलीकेटा। इसमें आती है मरीन वर्म्स। मरीन का मतलब होता है समुद्री, जो समुद्र में पाए जाते हैं। और वर्म्स का मतलब होता है कीड़ा। और समुद्र में जो कीड़े होते हैं ना, ये वाला फोटो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं नेरिस। इसको क्या कहा जाता है? नेरिस कहा जाता है बच्चों। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। नेरिस कौन से फाइलम में आती है? केंचुआ कौन से फाइलम में आता है? कॉकरोच की बात नहीं करिए, केंचुआ कौन से फाइलम में आता है? आप बोलोगे एनिलिडा फाइलम में आता है। और ये रही आपकी लीच जिसको हम जोंक कहते हैं। और जोंक की कौन सी क्लास है? हीरोडीनिया। फाइलम कौन सा है? एनिलिडिया। तो आपको 3 एग्जांपल याद रखने हैं। एग्जाम में आ जाए केंचुए का कौन सा फाइलम है, कौन सा संघ है, नेरिस का कौन सा फाइलम है और जोंक का कौन सा फाइलम है, आपको तीनों का एक ही फाइलम याद रखना है, एनिलिडा फाइलम। मैम हमने इनको एनिलिडा फाइलम में क्यों रखा? क्योंकि बेटा ये कभी कभी पानी पे रहते हैं, कभी कभी धरती पे रहते हैं। पानी में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं। तो बच्चों ये सांस कहां से लेते हैं? ये तीनों अपनी स्किन से, त्वचा से सांस लेते हैं। और मैं आपको बता दूं इनको यहां पर हमने क्यों रखा, क्योंकि इनका शरीर छोटे छोटे सेगमेंट में बंटा हुआ है। आप देख सकते हो, देखो इसमें सेगमेंट, ये रहे सेगमेंट ऐसे, ये देखो खंडों में बंटा हुआ है, खंडित शरीर है, इसलिए हमने इनको एनिलिडा फाइलम में रखा। ठीक है, ऐसे लीच में देखोगे ना कैसे छोटे छोटे सेगमेंट्स दिखेंगे आपको बॉडी में। तो जो जोंक होती है, जो खून पीती है, और जो आपका केंचुआ होता है, और जो आपकी नेरिस होती है, ये वाली समुद्री पानी में मिलती है। और जो आपके अर्थवर्म होते हैं वो नॉर्मल पानी में मिल सकते हैं, खाद वाद में है ना मिलते हैं। ये आप याद रखोगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि इनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है, इसलिए। अब मैं आपको अगले जो 5 से 7 क्वेश्चन बताने जा रही हूं ना, वो बहुत ध्यान से समझना। जब हम बात करते हैं केंचुए की, तो मुझे बताओ, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि केंचुए का फाइलम का नाम बताओ, तो क्या करके आओगे? केंचुआ एनिलिडा फाइलम में पाया जाता है। कौन सी क्लास में पाया जाता है? ओलिगोकेटा क्लास में पाया जाता है। नेक्स्ट आप क्या बताओगे बेटा कि जो केंचुआ होता है उसके अंदर आंखें नहीं होती हैं, आईज, एक भी आंख नहीं होती है केंचुए में। एग्जाम में आता है केंचुए में कितनी आंख है? ऑप्शन रहता है 2, 4, 5, 1, 0। केंचुए में आंख नहीं होती है। नेक्स्ट आप बताओगे केंचुए में हार्ट होता है, हृदय पाया जाता है? आपको बोलना है यस केंचुए में हार्ट होता है, प्रेजेंट होता है। और आपको एक बात बताऊं, केंचुए में एक हार्ट नहीं होता है, 4 जोड़ी। 4 जोड़ी का मतलब कितने हो गए बेटा? आप बताओगे 8 हृदय पाए जाते हैं। हाँ, केंचुए में हार्ट, हृदय की संख्या कितनी होती है? 8। कैसे होते हैं? अलग अलग सेगमेंट में हार्ट प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको और अच्छे से समझा दूं कौन कौन से सेगमेंट में। तो आप लिख सकते हो, पहला हार्ट होगा वो होगा 7वें सेगमेंट में, दूसरा होगा 8वें में, तीसरा होगा 12वें में और चौथा होगा 13वें में। ऐसे 7, 8, 12, 13, ऐसे 7, 8, 12, 13। ये इन सारे सेगमेंट में आपसे पूछेगा कौन से जीव में 8 हृदय होते हैं, तो आपको बोलना है वो केंचुए में होते हैं, अर्थवर्म में होते हैं। अब क्योंकि अर्थवर्म का जो बॉडी है वो अलग अलग सेगमेंट में बटा हुआ है, तो पहला हार्ट कहां होगा बेटा? पेयर में। ये पेयर, ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं सेगमेंट में, एक लेफ्ट एक राइट ऐसे। तो पहला पेयर 7वें सेगमेंट में होगा, दूसरा पेयर 8वें में होगा, तीसरा 12वें में होगा और चौथा कहां पे होगा बेटा? 13वें में होगा। तो 4 जोड़ी है ये। तो 4 जोड़ी का मतलब टोटल कितने हृदय हो गए? 8 हृदय हो गए। आपसे पूछेगा केंचुआ सांस कहां से लेता है, तो अभी तो पढ़ाया अपनी स्किन से, त्वचा से। केंचुए की स्किन पे छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से वो रेस्पिरेशन करता है। और मैं आपको केंचुए के बारे में 1-2 पॉइंट और बता दूं बच्चों। केंचुए को हम किसान का दोस्त बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर बोलते हैं, किसान का दोस्त बोलते हैं। क्यों बोलते हैं केंचुए को किसान का दोस्त? हाँ भाई, फ्रेंड ऑफ फार्मर। फार्मर का दोस्त कौन होता है? केंचुआ होता है। क्यों होता है? अब किसान भाई को क्या करना है? खेती करनी है। खेती कब अच्छी होगी? जब मिट्टी उपजाऊ होगी, है ना। आजकल आपने देखा होगा केंचुए का पालन करते हैं लोग, है ना, अर्थवर्म कल्टीवेशन करते हैं, केंचुए की खेती, केंचुए का पालन करके लोग लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं, है ना। बोलते हैं ना केंचुए वाली खाद दे दो यार। क्यों? क्योंकि बेटा जो केंचुआ होता है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। केंचुआ किसकी तरह? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। जैविक खाद बोला गया केंचुए को। मिट्टी को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है बेटा। इसीलिए अगर आप जहां पर पेड़ पौधे लगा रखे हैं वहां पे केंचुआ डाल दो उसकी खाद में, केंचुए वाली खाद होती है ना, देखा होगा आपने केंचुए वाली खाद, है ना। देखिए कभी आपने, छोटे केंचुए रहते हैं उसके अंदर। ये क्या करते हैं? या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, खाद को, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं बेटा। इसीलिए हम कहते हैं केंचुआ जो होता है वो किसान का दोस्त होता है बेटा। गांव में बोलते हैं लोग केंचुए को मिट्टी में डाल दो, मिट्टी को शुद्ध करता है। शुद्ध नहीं, मिट्टी के अंदर जो इंप्योरिटीज होती है ना उनको बेटा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह काम करवाने का काम करता है। ठीक है, धान वान की खेती में आपने देखा होगा जब जाते हो तो पांव पे चिपक जाते हैं केंचुए, है ना। तो किसान का दोस्त हम केंचुए को बोलते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैविक खाद के रूप में काम करता है। इसीलिए बेटा क्या किया जाता है, केंचुए का आजकल लोग पालन करके हजारों लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। अगली बात, एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रही हूं मैं बेटा, इसको ध्यान से समझना। लिखो ना लिखो लेकिन आप समझ लो बस। अगर केंचुए की स्किन के ऊपर, केंचुए के ऊपर, है ना, केंचुए की स्किन या केंचुए के ऊपर आपने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, तो बेटा पता है केंचुआ मर जाता है, 2 से 4 मिनट के बाद वो मर जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी के एग्जाम में। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाता है 7, 9, 12, 13 लिखा है, सही तो लिखा है ना, है ना। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में क्या 7, अच्छा 8 कर दिया क्या? 7वां, 9वां, 12वां, 13वें सेगमेंट में हार्ट होते हैं बेटा। 8 नहीं है ये 9 कर देना, ठीक है। 8 तो हार्ट होते हैं, ठीक है। सुनिए, केंचुए की स्किन के ऊपर अगर आपने नमक डाल दिया ना वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि केंचुए की स्किन के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं। केंचुए की स्किन के ऊपर छोटे छेद। हाँ जी मैम। अब जैसे ही आप इसके ऊपर नमक छिड़क देते हो ना एक मुट्ठी, तो होता क्या है? केंचुए के बॉडी में ऑस्मोसिस होने लग जाता है। क्या? ऑस्मोसिस होने लग जाता है। और जिसके रिजल्ट में क्या होता है बेटा? क्या होता है? केंचुए के शरीर के अंदर का जो पानी है ना वो सारा पानी बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। वो जो नमक है ना वो केंचुए के शरीर के अंदर परासरण करवाता है, ऑस्मोसिस करवाता है। और जैसे ही ऑस्मोसिस करवाता है तो केंचुए के शरीर का अंदर का पानी पूरा बाहर आ जाता है और बेचारा डिहाइड्रेशन से मर जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? निर्जलीकरण, पानी की कमी से मर जाता है। तो एग्जाम में
क्वेश्चन आता है कौन से जीव के शरीर के ऊपर आप नमक छिड़कते हो तो वो मर जाता है? तो वो केचुआ, क्योंकि केचुए की स्किन के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं और इन्हीं छेद से सारा पानी बाहर आ जाता है और वो डिहाइड्रेशन से मर जाता है बेटा। तो केचुए में क्या क्या होते हैं? केचुए में 4 जोड़ी हार्ट होते हैं, एक बार ठीक कर लेना, 7, 9, 12, 13 इन सेगमेंट में इसके हार्ट प्रेजेंट होते हैं, टोटल 8 हार्ट पाए जाते हैं। केचुए में कोई आंख नहीं होती है, केचुआ एनिलिडा फाइलम की ओलिगोकेटा क्लास में आता है और केचुए के एक शरीर के अंदर 8 हृदय होते हैं। केचुए में खून होता है, बिल्कुल होता है, हमारी तरह कैसा लाल कलर का खून होता है। केचुए में नर्वस सिस्टम बन जाता है। केचुए में आप बताओगे बेटा, केचुए के अंदर आंखें नहीं होती हैं लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम उसका बन जाता है। एक पॉइंट और लिख दो कि जो केचुआ होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। अब हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है बेटा? हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है, हर्माफ्रोडाइट किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं बेटा ऐसे जीव जिनके शरीर के एक ही बॉडी पर दोनों लिंग प्रेजेंट हो, उसको हम उभयलिंगी कहते हैं। यानी कि मेल और फीमेल केचुआ नहीं होता है, मेल केचुआ अलग नहीं होगा, फीमेल केचुआ अलग नहीं होगा, मेल और फीमेल दोनों केचुआ एक ही बॉडी में होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बच्चों ऐसा कोई भी जीव जिसके शरीर पे मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हो, जिसपे नर और मादा दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो केचुआ, एक केचुए को रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, एक ही केचुआ डालोगे कुछ दिनों के बाद 1 से 2 बन जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, ऐसे बहुत सारे केचुआ बढ़ जाते हैं। ऐसे ही लोग करवाते हैं आजकल, केचुए का पालन भी करते हैं। ठीक है मैम, केचुआ खा सकते हैं क्या? बेटा क्यों खाना है, इतनी सारी चीजें खाने के लिए है, तुम्हें क्यों अर्थवर्म को खाना है आयुष? चलिए अब नेरिस की बात करते हैं। तो नेरिस कौन सी क्लास में आती है? पोलिकेटा क्लास में आती है, लेकिन याद रखना ये खारे पानी में पाई जाती है, ये सी वाटर में पाई जाती है, समुद्री पानी में पाई जाती है। ये कैसे? समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा, मरीन वाटर में पाई जाती है। ये लीच फ्रेश वाटर में मिल सकती है। लीच जो होती है वो फ्रेश वाटर का मतलब ताजा पानी, झील के पानी में मिल जाएंगी, तालाब के पानी में मिल जाएंगी, नदी के पानी में मिल जाएंगी, ये फ्रेश वाटर में मिल सकती है। अब मैं लीच से बनने वाला एक क्वेश्चन आपको और करवा दूं। अगर लीच जो होती है वो आपकी स्किन पे आ जाए तो स्किन को पकड़ लेती है और ये क्या पीती है? लीच जोंक पीती है आपका खून, ये ब्लड चूस लेती है, आपका खून चूस लेंगी और खून चूस के जिंदा रह लेंगी। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? ऐसे जीव जंतु जो खून चूसते हैं उनके न्यूट्रिशन के मोड को क्या कहा जाता है, उनके पोषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये सेंग्यूवोरस होते हैं। सेंग्यूवोरस का मतलब होता है जो क्या पीते हैं? खून पीते हैं। तो लिख लीजिए आप कि जो लीच होती है उसके न्यूट्रिशन का मोड क्या है? तो आप बोलोगे बेटा ये क्या करती है? ये सेंग्यूवोरस होती है। और सेंग्यूवोरस का मतलब क्या होता है? सेंग्यूवोरस का मतलब होता है जो खून चूसते हैं, जो खून पीते हैं। तो आपसे पूछेगा कौन सा जीव है जिसके न्यूट्रिशन का मोड सेंग्यूवोरस है? सेंग्यूवोरस का मतलब होता है जो खून चूस जाए, खून पी जाए। तो वो क्या है? वो है आपकी लीच। हाँ, कोई मरा हुआ जानवर मिल जाए ना इनको नदी वदी में जहां पर ये होते हैं, उसका सारा खून चूस आती है। अगर आपकी बॉडी पे लग जाएगा तो चिपक जाएगा, ऐसे हटाना पड़ेगा आपको लीच को। ठीक है, ऐसे आपको निकालना पड़ता है। तो 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं और केंचुए से बनने वाले क्वेश्चंस याद रखने हैं कि केंचुए हर्माफ्रोडाइट होते हैं, अलग मेल फीमेल केंचुआ नहीं होता है, एक ही केंचुआ होता है। केंचुए के ऊपर नमक डाला मर जाएगा, लीच के ऊपर नमक डाला वो भी मर जाएगी, मर जाती है, वो भी मर जाती है। ठीक है, और बाकी सारे बनने वाले केचुए से क्वेश्चंस याद रखना, खून होगा, लाल कलर का होगा केचुए में। अब चलते हैं हम अगले फाइलम पे, जिस फाइलम का नंबर है 7। 7 नंबर पे आता है मोलस्का। बहुत क्वेश्चन बनेंगे इससे भी। अब आगे आने वाले जो जितने भी सारे फाइलम्स है ना बेटा, देखो इस चैप्टर की अच्छी बात ये है कि क्वेश्चंस फिक्स है, जो आते हैं एग्जाम में वही आते हैं। ठीक है, हम लड़कियां भी खून पीती हैं, बहुत बढ़िया बात है। कौन सी लड़की ने तुम्हारा खून चूस लिया है? हाँ चलो बताइए। केंचुआ मछली को मार सकता है, मार देता है केंचुआ मछली को, बिल्कुल मार सकता है। सुनिए, मोलस्का फाइलम में कौन से जीव आते हैं जिनका शरीर बहुत सॉफ्ट है बेटा? सॉफ्ट बॉडी वाले। सॉफ्ट का मतलब होता है जिनका शरीर बहुत मुलायम होता है, मुलायम शरीर वाले, सॉफ्ट बॉडी वाले, ऐसे बोलो इसको। मोलस्का बहुत सॉफ्ट बॉडी होता है इनका, ऐसा लगेगा स्किन तो है ही नहीं, एकदम गिलगिला सा लगेगा आप इनको टच करोगे तो मुलायम शरीर वाले जीव जंतु मोलस्का फाइलम में आते हैं। एक एग्जांपल आता है यहाँ पे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का नाम सुनते ही आपको अजीब सा ऐसा लगता है ना? मच्छर नहीं आता है बेटा। हाँ, मच्छर भी सेंग्यूवोरस होता है, बिल्कुल होता है, किसी ने बोला है वो, लेकिन मच्छर का फाइलम ये नहीं है, आर्थ्रोपोडा होता है। आगे पढ़ेंगे हम। तो ऐसे जीव जंतु जिनका शरीर सॉफ्ट बॉडी है, सॉफ्ट वाला। नेक्स्ट याद रखिएगा, ये पानी में मिलते हैं, ये मरीन वाटर में मिल सकते हैं, समुद्री पानी में भी मिल सकते हैं, और साथ में आपको बच्चों ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, ताजा पानी में। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं आपको और मरीन वाटर में। ताजा पानी का मतलब क्या होता है बेटा? किसी नहर के पानी में मिल जाएंगे, नदी के पानी में, नाले के पानी में, इन सब में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सुनिए जरा, लड़की जिंदगी तबाह कर दिया है, प्यार हमसे और शादी किसी और से कर ली 6 साल के बाद, मोहम्मद गुलाम नबी कह रहे हैं। क्या करें बेटा, इसका क्या सॉल्यूशन है? हाँ, क्यों कर ली 6 साल के बाद उसने किसी और से शादी? ये तो होता रहता है बेटा। क्या करोगे आप शादी वादी करके? है क्या पड़ा शादी वादी में? अकेला जीवन जियो, देख रहे हो आप शादी करके आजकल लड़कियां ड्रम में सील कर दे रही हैं लड़कों को, है ना? चलिए सुनिए, तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट लिखो, ये भी सिलोमेट्स होते हैं। सिलोमेट्स का मतलब क्या हो गया बेटा? इनका शरीर में कैविटी प्रेजेंट होती है, ये भी सिलोमेट्स होते हैं। और सिलोमेट्स का मतलब इनमें कैविटी पाई जाती है, गुहा है, कैविटी बन गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? इनमें ऑर्गन सारे बन गए हैं। अगला लिख लो, नेक्स्ट अगला लिखो आप, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है बच्चों 3 लेयर वाले, त्रिस्तरीय, 3 लेयर होती है इनके शरीर में भी, लगभग सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हो जाते हैं। लिख दो, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया इनका। हाँ जी मैम, डाइजेस्टिव सिस्टम तो पिछले फाइलम से बन गया, तो इनका भी बन गया। लिख दो, इनमें पाचन तंत्र पाया जाता है। मैंने राइट लगा दिया, इसका मतलब प्रेजेंट होता है, पाचन तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। अगला लिख दो, इनमें नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम का मतलब है इनका ब्रेन बन गया, इनमें नर्व्स बन गई है बेटा, मस्तिष्क और तंत्रिकाएं बन चुकी हैं। तो लिख दो, तंत्रिका तंत्र विकसित हो गया है। तंत्रिका तंत्र विकसित का मतलब ब्रेन पाया जाता है। अगला लिखो, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया है। हाँ जी, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम बनके तैयार हो गया है। लिख दीजिए, इनमें श्वसन तंत्र बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। और एक और लिख दो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट एक लिखना कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी बन गया। लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, यानी हार्ट है इनमें, इनमें खून भी है। लेकिन बच्चों आपको याद होगा जब मैंने हार्ट वाला चैप्टर करवाया था कि ऑक्टोपस का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या मुझे बता सकते हो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब आपको मैम ने क्या बताया था? अरे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब था इनका जो खून होता है ना वो पैक नहीं रहता है, खुला पड़ा हुआ होता है, डायरेक्टली ऑर्गन्स के बीच में फैला पड़ा हुआ खून है इनका। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। एग्जाम में आता है कौन से संघ के जीवों के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? आपका आंसर होगा मोलस्का फाइलम के जीवों का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। और लिखो,
इनमें खून होगा, हाँ इनमें ब्लड इज प्रेजेंट, खून होगा, लेकिन पता है खून किस कलर का होगा? इनका खून होता है ब्लू कलर का। अरे कॉकरोच को मारोगे तो सफेद खून निकलेगा, केंचुए को मारोगे तो लाल निकलेगा, हमारे जैसा लाल निकलेगा, है ना। जबकि बेटा अगर आपने मोलस्का फाइलम का कोई जीव लिया, उसको मारा तो ब्लू कलर का, नीले कलर का खून निकलेगा। क्यों? क्योंकि मैम ने पढ़ाया था इनके बॉडी में हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है। अरे याद है हीमोसाइनिन? मैंने कहा था हमारे खून में हीमोग्लोबिन है, वैसे ऑक्टोपस के बॉडी में ब्लू कलर वाला हीमोसाइनिन होता है। और ये हीमोसाइनिन कैसा आप बताओगे कलर देता है खून को? नीला कलर देता है बेटा, ठीक है, नीला कलर देता है। उसके बाद आप लिखोगे नेक्स्ट, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं बेटा। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है बेटा? एक लैंगिक होते हैं, यानी कि मेल वाला अलग होगा ऑक्टोपस और फीमेल वाला अलग होगा। एक मेल ऑक्टोपस होगा, एक फीमेल ऑक्टोपस होगा। इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक तरीके से जन्म करते हैं बेटा। क्या करोगे आप? लैंगिक जन्म करते हैं, ये सेक्सुअली तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, लैंगिक प्रजनन पाया जाता है इनमें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये अंडे देते हैं, ये जो होते हैं ना, ये अंडे देते हैं बेटा। और अंडे क्या, अंडे देने वाले जानवरों को क्या बोलते हैं आप बता सकते हो मुझे? अंडे देने वालों को बोलते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, ये ओवीपेरस होते हैं बेटा। ओवीपेरस का मतलब क्या होता है? अंडायुज। ये अंडे देते हैं बेटा, और अंडे से क्या निकलता है? अंडे से इनका चूजा निकलता है, अंडे से इनका चूजा निकलता है बेटा। कह रहे मैं मछली जल की रानी है तो जल का राजा कौन है? जल का राजा है, बता दूं? मछली अगर जल की रानी है तो जल का राजा कौन होगा? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, है ना। चलो सुनिए, ये ओविपेरस होते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो मोलस्का फाइलम के जीव होते हैं क्या वो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं? देखो जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं जैसे हम लोग, तो हम होते हैं विविपेरस, हम होते हैं जरायुस, जो बच्चों को जन्म दे। जो अंडे को जन्म देते हैं, चिड़िया अंडा देती है, अंडे में से उसका चूजा निकलता है, मुर्गी अंडा देती है, अंडे में से उसका चूजा निकलता है। तो अंडा दे और अंडे से भी बच्चा निकले उसको ओविपेरस कहते हैं, उसको अंडायुस कहते हैं। नेक्स्ट सुनो, मैंने कहा इनका जो बॉडी है वो सॉफ्ट है। अब इतना मुलायम होता है, बेचारों को प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो पता है ये क्या करते हैं? इस फाइलम के कुछ एनिमल्स, सारे नहीं, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देते हैं बेटा। किसकी लेयर? कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देते हैं। देखो यहाँ पे मान लो कोई एक मोलस्का है ऐसे, इसका बॉडी बहुत सॉफ्ट है, तो बेचारा प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करता है? अपने बॉडी का सारा कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल देता है और उससे इस तरीके से अपने चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देता है। और आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बहुत टफ स्ट्रक्चर बनाता है। हमारी हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हमारे दांतों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसलिए हमारे हड्डी दांत कितने मजबूत हैं। ठीक ऐसे ही बेटा ये एक शेल में रहते हैं। शेल समझते हो? अपने चारों तरफ एक शेल बना के रखते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो कभी कभी उस शेल को त्याग देते हैं, उसको हटा देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या कि कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जो अपने चारों तरफ एक शेल, एक अपने चारों तरफ लेयर बना के रखते हैं, और उस लेयर की कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है और अंदर खुद उनका सॉफ्ट सा मुलायम सा शरीर होता है। तो आप क्या करके आओगे? मोलस्का। जैसे स्नेल, स्नेल सुना है? घोंगा। अरे हम मंदिर में शंख बजाते हैं, वो शंख कहां से मिला हमें? वो स्नेल ने दिया है, घोंगे ने दिया है। घोंगा छोटा सा था तो सॉफ्ट बॉडी वाला था, अपने शरीर का कैल्शियम कार्बोनेट सारा मुंह से बाहर निकाल के अपने चारों तरफ एक लेयर बना दी, और वो लेयर किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। और बाद में वो लेयर हट गई, उससे हमें शंख मिल गया, जो शंख हम मंदिर में बजाते हैं, जो शंख हम मंदिर में बजाते हैं बच्चा, है ना। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से जीव जंतु होते हैं जो अपने चारों तरफ एक शेल कैल्शियम कार्बोनेट की बना के रखते हैं? आप मोलस्का करके आओगे, मोलस्का करके आओगे। अंकुर कुमार कह रहे हैं आज अर्थ डे है, आज पृथ्वी दिवस है, और आप अपने छोटे भाई को दिखा दीजिए है। बेटा शेल का हिंदी होता है आवरण, आवरण, आवरण। कैप्सिड और शेल को मोहम्मद गुलाम नबी आवरण बोलते हैं, शेल बोलते हैं, परत बोलते हैं, ठीक है। गुफा बोल देते हैं कभी कभी। हाँ मेरे बेटे का नाम पृथ्वी है, बिल्कुल है, लेकिन आप कह रहे पृथ्वी दिवस पे पृथ्वी को दिखा दो। चलो लास्ट में क्लास में देखेंगे, दिखाते हैं, आज आपको मिलवाते हैं। अगर वो नहा लिया होगा, सोया नहीं होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाते हैं, और इसी से हमें क्या मिलता है? वो इसी से हमें वो शंख मिलता है। आपने सुना है कभी कभी एक मछुआरा मछली लाने गया समुद्र में, उसके हाथ लगे करोड़ों के हीरे जवाहरात? सुना है कभी आपने? मछुआरे की तो एकदम जिंदगी बढ़िया आलिशान हो गई। ये वही है पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर को हिंदी में बोलते हैं मोती सीप। एक मछुआरा गया मछली पकड़ने, और उसने मछली जैसा एक जीव मिला, उसको अंदर से फाड़ के देखा, इतने सारे मोती मिले, और वो मोती करोड़ों के हैं। वो मोती करोड़ों के हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो माला बना देते हैं, ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं उनके, है ना, कानों के इयरिंग्स बना लेते हैं, हाथ की माला बना के पहन लेते हैं। ये वही है बेटा, ये वही है मैम, ठीक है। मैं दिखाती हूं आपको फोटो, फिर हम एग्जांपल लिखेंगे, कुछ फोटो दिखाती हूं कैसे होते हैं ये लीजिए बेटा मोलस्का के एग्जांपल। ये देखो बेटा मोलस्का, यहां से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे बहुत शानदार। ये देखो अपने चारों तरफ स्नेल है, ये देखो इसने लेयर बना ली, अब ये हट जाएगा, ठीक है। स्नेल को हिंदी में बोलते हैं घोंगा। ये उदाहरण लिख लेना बेटा, ये सारे एग्जांपल लिख लेना, मोलस्का के एग्जांपल नोट डाउन कर लेना, मैं जो स्टार करूंगा याद रख लेना। स्नेल का कौन सा फाइलम होता है? मोलस्का। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को हिंदी में ऑक्टोपस ही बोलते हैं। ऑक्टोपस कौन से फाइलम में आता है? आप कहोगे मोलस्का फाइलम में। स्क्विड, स्क्विड ऐसा होता है, देखो इसको बोलते हैं स्क्विड, स्क्विड, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लैम, क्लैम। ये सारे आपको समुद्र में या ताजा पानी में मिल सकते हैं। अगला लिखो कटल फिश। कटल फिश फिश नहीं है, कटल फिश के संघ का नाम पूछे क्या करके आओगे? मोलस्का। हिंदी में सेम नाम है, कटल फिश बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। कटल के जैसी खाते होंगे ना, कटल खाते होंगे ना। इसको बोलते हैं स्कैलोप, स्कैलोप। ये सब देखो एक गुफा में बना के रह रहे हैं, अपने चारों तरफ सेल बना के रह रहे हैं। ओस्टर, यही है वो मोती शीप। इसके अंदर छोटे छोटे मोती निकलते हैं ऐसे, इसके शरीर को फाड़ते हो ना, छोटे छोटे सफेद कलर के मोती निकलते हैं, और ये बहुत महंगे मिलते हैं, ये बहुत महंगे मिलते हैं बेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूसेल, म्यूसेल, म्यूसेल। अब सारे एग्जांपल आपको नहीं याद करने हैं, ठीक है। एक ये स्लग, स्लग बहुत बार आता है एग्जाम में। स्लग के फाइलम का नाम बताओ। इसको बोलते हैं कीटोन, कीटोन, ठीक है, कीटोन। अब नाम इनमें से हम क्या क्या याद रखें? जिसके आगे मैं स्टार लिख रही हूं वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? जैसे घोंगे का फाइलम पूछ ले, आपको बताना है मोलस्का। जैसे ऑक्टोपस के फाइलम का नाम पूछे, मोलस्का। स्क्विड के फाइलम का नाम पूछे, मोलस्का। मोती सीप, पर्ल, मोती को इंग्लिश में पर्ल बोलते हैं, पर्ल ऑयस्टर। मोती सीप का फाइलम पूछे, मोलस्का। और स्लग का फाइलम पूछे, मोलस्का। इतने तो आपको याद करने पड़ेंगे बेटा,
इतने तो आपको याद करने पड़ेंगे, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं इसमें। आप कटलफिश, सीपिया, सीपिया भी एक और याद कर सकते हैं, सीपिया को भी हम क्या बोलते हैं, मोती सीप बोलते हैं, सीपिया, सीपिया। इन सबसे क्या बनते हैं बेटा, इन सबसे मतलब जो अमीर लोग होते हैं ना, वो लोग इनकी माला गले में बनाकर रखते हैं, सफेद सफेद पन की माला आती है ना, लोकल भी आती है लेकिन बहुत महंगी महंगी भी आती है, इन सबसे बनती है वो। तो स्क्विड हो गया, टीलिया आपका एप्पल स्नेल लिख लो, स्नेल में सारे यही आएंगे, एप्पल स्नेल, एप्पल यानी जो आप सेब खाते हैं उसके आकार का होता है, इसको हिंदी में एप्पल घोंगा बोलते हैं, एप्पल घोंगा बोलते हैं, ठीक है। एक और लिख लो, पाइला, PILA, ये सारे इसी में आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में आपका स्क्विड, स्लग, ऑक्टोपस, घोंगा, पर्ल ऑयस्टर, ये याद रखना है। मैम साइंस में हर चीज का जवाब है, बिल्कुल है बेटा, हर चीज का जवाब। वैसे पता है हम लोगों को हमारे टीचर ने याद करवाया था कि जो मोस्टली एस से स्टार्ट होते हैं ना, वो सारे इसी में आते हैं, जैसे स्लग, जैसे स्कैलोप, जैसे स्क्विड, जैसे आपका एक और होता है सीपिया, है ना, ये सारे यहीं आते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारे इसमें आते हैं। अब लेकिन ऑक्टोपस से बनने वाले क्वेश्चंस कर लो, ऑक्टोपस से बनने वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं जो एग्जाम में आते हैं, है ना। लिखिए, हाँ खाते चाइनीज वाइनीज लोग खा जाते हैं बेटा, चाइनीज लोग कुछ नहीं छोड़ते, चाइना के लोग ऑक्टोपस को तो ऐसे खाते, चाइनीज छोड़ो, देखो ऑक्टोपस में बहुत प्रोटीन होता है, बहुत प्रोटीन होता है। तो जो लोग ये होते हैं नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं, महंगा आता है ऑक्टोपस, प्रॉन है ना, झींगा, ये सब महंगे आते हैं, खाते हैं लोग, इंडिया में बहुत सारे लोग खाते हैं। ये जो आपके मूवीज वाले जो आपके एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं ना, ये ऑक्टोपस को छोड़ते ही नहीं है बेटा, क्योंकि क्या मिल रहा है उसमें से, प्रोटीन मिल रहा है, और प्रोटीन आप जानते हैं बॉडी के लिए कितना जरूरी है, ठीक है। तो एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस, ऑक्टोपस से बनने वाले क्वेश्चंस लिख लो बेटा। ऑक्टोपस से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है ऑक्टोपस से, ऑक्टोपस का दूसरा नाम क्या होता है, इसको डेविल फिश बोलते हैं, भूतिया मछली, दिखने में डरावनी है ना, और भूत भी डराता है, इसको भूतिया मछली कहते हैं बेटा, लिख लीजिएगा, भूतिया मछली है ये। और ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं, इसके 8 आर्म होती हैं, आर्म को भुजा, 8 हाथ होते हैं बेटा, गिन सकते हो, मैं फोटो में आपको दिखा दूंगी। ऑक्टोपस के फाइलम का नाम पूछे, मोलस्का। नेक्स्ट पूछेगा कि जो ऑक्टोपस होता है उसका आपसे पूछा जाएगा क्या उसमें हार्ट होता है, आपको बोलना है यस। ऑक्टोपस में हृदय पाया जाता है, हार्ट इज प्रेजेंट। ऑक्टोपस का खून कैसा होता है, ब्लू कलर का ब्लड होता है। ऑक्टोपस में खून कैसा होता है, नीले रंग का, क्यों, क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन करके पिगमेंट है, हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट है, वो आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि ऑक्टोपस का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र ऑक्टोपस में पाया जाता है। बस इतने क्वेश्चंस आपको ऑक्टोपस से याद करना है ना। दिखाऊं आपको ऑक्टोपस, ये ना बेटा ऑक्टोपस, ये देखो, ये भूतिया मछली जैसा लग रहा होगा आपको, 2 नंबर वाला ऑक्टोपस ही तो है, आप देखिए बेटा। हाँ उनियों बीसी में आते हैं राहुल जी, उनियों बीसी में आते हैं। तो और ऑक्टोपस कहां से सांस लेता है, गिल्स, इसमें गलफड़े होते हैं बेटा, गलफड़े होते हैं, पानी में रहता है ना ऑक्टोपस, तो पानी में लंग्स थोड़ी ना काम आएंगे, पानी में तो क्या लिख लेना, ये रेस्पिरेशन, इस श्वसन कहां से करता है, इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है, गिल्स। जैसे मछलियों में गलफड़े होते हैं ना, वैसे इसमें भी क्या होते हैं बेटा, गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। ये ऑक्टोपस से बनने वाले वनडे एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। ब्रेन होता है ऑक्टोपस में, लिख सकते हो आप, ऑक्टोपस में मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, मस्तिष्क पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑक्टोपस से मिलते हैं। आदित्य कह रहे हैं मैंने स्नेल खाया है, खाया होगा भाई, खाया होगा, हो सकता है, ठीक है। अब मेरी बात को नेक्स्ट पॉइंट में सुनो, मोलस्का फाइलम से बनने वाले मैं 2 क्वेश्चन और करवाऊंगी, ये दोनों के आंसर आप करोगे, पिछली क्लासेस में मैंने पढ़ाए हैं, नोट डाल के 2 कर लो। मैंने आपको पढ़ाया था सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप क्या करोगे बेटा, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा होता है आपका मोलस्का, तो लिख दो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है बेटा, दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा संघ मोलस्का होता है। अब बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें एनिमल्स की संख्या ज्यादा है। दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा संघ किसका माना गया है बेटा, वो मोलस्का का माना गया है, लिख दीजिए, मोलस्का 2 नंबर पे सबसे बड़ा फाइलम है। और दूसरा क्वेश्चन सुनो बच्चों, आपको याद है मैंने कहा था, मैंने आपसे एक चीज पढ़ाई थी अगर आपको याद हो तो, मैंने कहा था कि 1 से लेकर 9 फाइलम जो होते हैं उन सबको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स, इनवर्टिब्रेट। नॉन कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या बताया था, मैंने कहा था 1 से लेकर 9 फाइलम जो होते हैं ना, उनके अंदर जो जानवर आते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था बेटा। तो मुझे ये बताओ कि अगर एग्जामिनर पूछ ले ऑक्टोपस में रीढ़ की हड्डी है, नहीं है बेटा, इसलिए ये नॉन वर्टिब्रेट है, या आप कह सकते हो इनवर्टिब्रेट है, ये एकशेरुकी है। एकशेरुकी का मतलब क्या होता है बेटा, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। बताओ एक क्वेश्चन का आंसर करो, क्या केचुए में रीढ़ की हड्डी होती है, क्या लीच में रीढ़ की हड्डी होती है, क्या हाइड्रा में रीढ़ की हड्डी होती है, क्या ऑक्टोपस में होती है, क्या घोंगे में होती है, क्या पर्ल ऑयस्टर में होती है, जल्दी से बताओ। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा होता है। दूसरा क्वेश्चन मैं यही लिखवा रही थी, ये बीपीएससी के पेपर का क्वेश्चन है, व्हिच इज लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है एकशेरुकी, सबसे बड़ा एकशेरुकी कौन सा है, एग्जाम में ये आता है बेटा। सबसे बड़ा एकशेरुकी का मतलब है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, एकशेरुकी, ठीक है। कौन सा होता है बेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, आंसर होगा स्क्विड, स्क्विड, स्क्विड आंसर है बेटा। स्क्विड सबसे बड़ा नॉन वर्टिब्रेट है, एवर्टिब्रेट है, यानी इसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। आई बात समझ में। अब आपको अगर सबसे बड़ा वर्टिब्रेट कौन सा है तो वो आगे पढ़ाएंगे, आपको आगे आएगा तब, ठीक है। तो अभी तक मैं जितने भी एनिमल्स पढ़ा रही हूं ना, इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसीलिए तो ये नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं, इसीलिए तो ये एकशेरुकी कहलाते हैं बेटा, ठीक है। आई बात समझ में। आगे होगी शायद कि ऑक्टोपस से बनने वाले सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, और 2 क्वेश्चंस ये एग्जाम में, हर एग्जाम में मिलते हैं आपको बेटा, हर एग्जाम में मिलते हैं। मैं सारा का सारा आपको एग्जाम, देखो स्क्विड इन सब में सबसे बड़ा होता है, ये स्क्विड ऐसा होता है, ये वाला, ये स्क्विड है बेटा, ये वाला, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। हाँ ब्लू व्हेल लार्जेस्ट वर्टिब्रेट होती है, उसके आगे बात करेंगे। चल अगला क्वेश्चन। मैम आपकी क्लास मेरे बटालियन में सभी लोग देखते हैं प्रोजेक्टर पे लगा के, अभिरंजन कुमार, आप किस बटालियन में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है क्या आप सर? हाँ आप मुझे बताएंगे, आपका नाम लेना बनता है ना, आप हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, कमांडिंग ऑफिसर भी आपकी क्लास लेते हैं। ओ भाई सर, जय हिंद, जय हिंद सर। एक बच्चा कह रहा है बच्चों थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपकी क्लास मेरे बटालियन में सभी देखते हैं प्रोजेक्ट से, एक दिन तो कमांडिंग ऑफिसर भी आपकी क्लास देख रहे हैं सर, जय हिंद, जय हिंद। चलो अब अगला फाइलम आता है कौन से नंबर पे, 8 नंबर पर। आपका कौन सा, मच्छर वाला। बहुत दिनों से कहते हैं मच्छर कहां आता है, मच्छर, मकड़ी, बिच्छू, ततैया, मक्खी, ये सब यहाँ आते हैं बेटा, ये सब यहाँ आते हैं। 150 बटालियन छत्तीसगढ़, सीआरपीएफ, जय हिंद सर, जय हिंद। चलिए आइए नेक्स्ट लिखेंगे आर्थ्रोपोडा फाइलम। अब सब लोग बोल रहे हैं मैम पृथ्वी को दिखाइए, पृथ्वी दिवस है चलो आर्थ्रोपोडा फाइलम हम कल करेंगे,
भाई ये चैप्टर कब खत्म होगा? अर्थ्रोपोडा कल कर लिया हमने 8वां, काइनोडर्मेटा कर लिया, हो जाएगा, परसों की क्लास खत्म हो जाएगा। कल हम ये तीनों निपटा देंगे। अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा बड़ा है बेटा, अभी नहीं हो पाएगा। चलो दिखाएंगे पृथ्वी को, लेके आऊंगा पृथ्वी को। देखना चाहते हो मेरे बेटे को? क्रैब इसी नहीं आता है बेटा। मैं अमृतसर में पोस्टेड हूँ, आर्म ड्राइवर हूँ। जय हिंद सर। क्या है, सारी नौकरी वाले हमारे इसी बैच में आ गए क्या? चलिए मैं 1 मिनट में आपको आज पृथ्वी दिखाती हूँ। पृथ्वी हो चुके हैं 10 महीना और 10 महीने से ऊपर ही हो गए हैं। चलिए फिर, हाँ घोंगा मैंने कहा ना हर्माफ्रोडाइट होता है बेटा, किसने पूछा? कृष्णा। 26 को कोस्ट गार्ड का एग्जाम है, बहुत अच्छी खासी साइंस आती है बेटा कोस्ट गार्ड के एग्जाम में, बहुत अच्छी खासी। मैं देख के आती हूँ, सोया नहीं है तो मैं आपको मिलवाती हूँ। देख के आती हूँ बेटा, 1 मिनट देना। सो गया होगा तो फिर तो उठाना नहीं है। इसको जल्दी से टी शर्ट पहनाओ, मैं क्लास में लेके जा रही हूँ। जल्दी पहनो बेटू, मम्मा क्लास में लेके जा रही है, क्लास में। आ रहा है बच्चों, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। उसने मतलब घर वाले कपड़े एकदम, वो बनियान चड्डी में रहता है घर पे, एकदम गर्मी आ गई ना। चलो अब आप थोड़ी सी मेरे से बातें करो, तब तक कोई डाउट, कैसी पढ़ाई चल रही है, आप मुझे एक बार प्लीज बताइए। मैं ऑलरेडी ग्रुप डी सिकंदराबाद जोन में पोस्टेड हूँ, बहुत बढ़िया। ये कौन कौन से बच्चे जिस बैच में ऑलरेडी नौकरी लेके बैठे हैं? अच्छी बात है, पता है, अच्छी बात है। पहले आपके हाथ में अगर छोटी मोटी सरकारी नौकरी होती है ना बेटा, उसके बाद कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, अच्छी बात है। हाँ, घोंगा हम खाते हैं, अमित जी कह रहे हैं। बेटा आपकी पर्सनल चॉइस है, आप घोंगा खाओ, आप इंसान खाओ, आप खाने में तो लोग इंसान भी खाते हैं। नाइजीरियन लोग इंसान को नहीं छोड़ते। आपने सुना ना एक बार, आज से 7-8 साल पहले, कि नोएडा में नाइजीरियन लोग रह रहे थे, कुत्तों को तो वो खाई जाते, इंसान को भी पका के उसका दिमाग खा गए थे खोपड़ी से निकाल के। हाँ ऐसा होता है, तो वो खाने में तो लोग इंसान नहीं छोड़ रहे हैं। चलो पूरा क्लास कब खत्म होगा ऋतिक कह रहे हैं, अभी से क्यों खत्म करना है आपको? जिंक नहीं होता बेटा, कोबाल्ट होता है ऑक्टोपस की बॉडी में। कोबाल्ट हमेशा ब्लू कलर देता है, जहां पर भी होता है कोबाल्ट एंड कॉपर, दोनों ही ब्लू कलर के रिस्पांसिबल होते हैं। चलो अगला बताओ। अमित तुम खाते हो घोंगा, मैंने थोड़ा ना खाया, जो फायदा बताऊं। बदमाश, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। मैं तो कुछ दिनों में दूध दही भी त्यागने वाली हूँ, वेगन बनने वाली हूँ मैं। और बताओ। मैम सीआरपीएफ में मैं भी हूँ। ये देखो कौन आया, पता है आप आज कौन सा डे? आज हाँ, आज अर्थ डे है ना। ये रहे पृथ्वी। हेलो कर दो सबको। अभी इनका मुंडन हुआ था 1-1.5 महीने पहले, तो अब बाल आने शुरू हुए हैं थोड़े थोड़े। कहाँ है भैया दीदी? उधर है भैया दीदी, उधर है। से हाय, हाय कर दो, करते हो ना? अच्छा बाय कर दो सबको, बाय तो आप करते हो, फिर बाय कैसे होता है? अरे बाय करो। स्टूडियो में आके ना इसको बस देखना होता है, मैं कैमरा देख लूं, बोर्ड देख लूं, ये चला लूं, लाइट चला लूं। चलो जल्दी से हेलो करो सबको। हाँ हेलो, अच्छा किसी कर दो सबको, कैसे होती है? हाँ पृथ्वी जो एक किस, ये बाद में देखना। उधर देखो भैया सब लोग देख रहे हैं आपको। चलो अच्छा सबको नमस्ते करो, मम्मा ने नमस्ते सिखाया है ना, नमस्ते करो। नमस्ते कैसे होता है? वो देखो इतने सारे लोग आपको हाय हाय कर रहे हैं, उन सबको कर दो हाय हाय हाय। आप कहीं नहीं रहो हाय, बाय 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 तो आप करते हो। ये बहुत कैमरा देखता है। ठीक है सबको हाय करो, हाय भैया दीदी, ये देखो हाय हो गया। हाँ हाय हो गया। सब पढ़ाई करो अच्छे से, ये देखो ये देखो ये देखो। अच्छा पीकाबू, अच्छा हेलो कर दो सबको, हेलो हेलो भैया, ये देखो हेलो भी हो गया है। अब नमस्ते और कर दो सबको प्लीज पृथ्वी। नमस्ते, नमस्ते आना चाहिए, कुछ आए ना आए आपको। हेलो हेलो नहीं, नमस्ते सीखो। नमस्ते कैसे सिखाया मम्मा ने? नमस्ते, ये तो पढ़ाई होती है ऐसे वाली तो। नमस्ते कैसे होता है जल्दी बताओ। नमस्ते, ये देख हाय हो रहा है, हाय। इसके टीथ भी आ चुके हैं, देखो अपने दांत दिखाओ, ऊपर वाले 4 इंसिजर्स आ चुके हैं, नीचे वाले 2 इंसिजर्स आ चुके हैं, अब साइड वाले केनाइन्स आ रहे हैं इसके। ठीक है चलो भैया दीदी को बोलो, भैया दीदी आप अच्छे से पढ़ाई करो, मैं फिर आऊंगा, है ना? ओके मैं भी पढ़ाई करता हूँ, बता दो सबको कि अच्छे से पढ़ाई करो, सबके अच्छे से सिलेक्शन होगी, फिर मेरी मम्मा से सब लोग मिलने आओ, मिठाई खिलाने आओ। हाँ फिर मैं भी मिठाई खाऊंगा। ओके चल बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो सबको। चल ठीक है, ओके बाय। मम्मा आ रही है, मम्मा 2 मिनट में। ओके चलो अभी हो गया, नेक्स्ट मंथ में 15 मई को इसका बर्थडे है, 1 साल का हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा। मैम इसके बाल छोटे कैसे हो गए? इसके बाल बहुत बड़े थे, इसके जनरली जब पैदा हुआ था तब भी इसके इतने बाल थे, लेकिन मुंडन होता है ना, हम लोगों में होता है मुंडन, तो हमने इसका लास्ट मंथ मुंडन करवा दिया था इसलिए। ठीक है बच्चों, ओके दिखा दिया आज पृथ्वी, आज अर्थ डे है, पृथ्वी दिवस है, तो मैंने पृथ्वी दिखा दिया है आपको। चलिए हाँ भाई, बहुत सारी ब्लेसिंग देना, छोटा भाई है आपका ना। चलिए चलो कल मिलते हैं अपन, कल अर्थ्रोपोडा कर लेंगे, काइनोडर्मेटा कर लेंगे, हेमिकोर्डेटा कर लेंगे, परसों कोर्डेटा। कोर्डेटा तो बहुत बड़ा है बेटा, एक क्लास लगेगी इसको पढ़ने में। ठीक है ओके चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।
भेजा है अरे पहले ये बता ये नहीं रे छोड़ नहीं तो